भारत के उपराष्ट्रपति ने आजाद हिंद फौज के सदस्य लालती राम के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, अपने नेता के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के लिए वंदनीय योगदान था। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कोविड-19 महामारी के कारण पूरा देश प्रभावित है। लोगों को वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोगों की जरूरत को समझते हुए सरकार ने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा बढ़ा दी है। सरकारी योजना के तहत अब बीमा राशि की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर से देश बेहाल है। इस बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें पोस्ट की। इसमें पहली तस्वीर में आम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए खुदाई का काम चालू दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कोविड उत्पादों और चिकित्सा सामग्री पर से जीएसटी हटाने की मांग की है। कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, कोरोना से निपटने के लिए देश भर में 3 सेनाओं के 400 सेवानिवृत्त डॉक्टरों को री अपॉइंट किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 13,346 मामले सामने आए। इस दौरान 14,738 लोग डिस्चार्ज हुए और 273 लोगों की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शवदाह गृहों में अंतिम संस्कार के लिए आंकड़े कम हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। जहां पहले प्रतिदिन 700 तक अंतिम संस्कार हो रहे थे, अब ये आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जैसा शासन वैसा प्रशासन। अमेठी में प्रशासन द्वारा कुछ दिनों बाद चुनाव परिणाम ये कहते हुए बदल दिया गया कि गलती से दूसरे वार्ड के वोट गिन लिए गए थे। घोर कलयुग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर डीआरडीओ नवनिर्मित अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। सीएम ने टिकरी गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 11 और जिलों में टीकाकरण आज से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मौलवीगंज प्रसाद मुकेश सिंह मोंटी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। उसी सक्रियता से वो अपने जनता के प्रिय भी हैं और अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल भी रखते हैं। कोरोना को देखते हुए रोज अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करवाते हैं। रोज की तरह मौलवीगंज के भेड़ी मंडी की गलियां, पाइप वाली गली, पूर्वी बिरहाना, आंशिक गौस नगर, आंशिक रथ खाना में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता में कहा, राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। उन्होंने कहा, हर स्तर पर संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि बेवजह कोई घर से कतई ना निकले। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के चलते 296 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कानपुर के कल्याणपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विकलांग गुटखा तंबाकू की आड़ में बेच रहा था गांजा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर। पुलिस ने ऐसी गैंग को गिरफ्तार किया जो शमशान घाट से कफन की चोरी करके उसे फिर बाजार में बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश में गेहूं का क्रय निरंतर किया जा रहा है। अब तक 199 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना के इस संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस आपदा से निपटने के लिए बेहतर धैर्य, अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सा, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, प्रशासन और पुलिस के लोगों के सहित सभी कोरोना योद्धाओं को हम पूरे बिहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा के रेवड़ी जिले में बनी कोरोना जेल से 13 कैदी फरार हो गए। वो सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव थे बताया जा रहा है। एक बैराक की ग्रिल कैदियों ने काट दी और चादर की रस्सी बनाकर भाग निकले। सभी की तलाश जारी है। असम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, चुनाव में हमारी सरकार की लोकप्रियता पूरी तरह बरकरार थी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता था। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर हमारी विश्वसनीयता स्थिर रहती है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए इससे बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। असम भाजपा विधायक दल के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, असम का नया मंत्रिमंडल आज दोपहर 12 बजे शपथ लेगा। बढ़ते तापमान के बीच राहत दिलाने वाली बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। आपको बता दें, डॉक्टर पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही निकली। पुलिस ने प्रोफेसर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी पत्नी और महाराजा कॉलेज की प्रोफेसर ममता पाठक ने अपने पति को खाने में नींद की गोलियां मिला के दी थी, जिसके बाद पत्नी ने करंट लगाकर पति को मार डाला और शव को 2 दिन तक अपने बेडरूम में रखा, जिसके बाद थाने पहुंचकर पति की मौत के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में गांव में आवश्यक सामान की खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों का चालान भी काटा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 20 जिलों में लगाए गए लॉकडाउन को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने आफत मचा रखी है। इस कड़ी में कोरोना वायरस पर एक एसडी के बाद सीडीसी ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई 1 से 2 या 6 फुट की दूरी पर खड़ा हो तो भी हवा में मौजूद वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। दुनिया में एक तरफ कोरोना वायरस से तबाही से जूझ रही है, तो वहीं संकट के इस दौर में बिहार में चिकन के साथ लिट्टी नहीं परोसे जाने पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 1 की जान चली गई और 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए पश्चिमी जोन के रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे की तरफ से बयान आया है कि अधिक संख्या में यात्रियों को सुविधा देने और ट्रेन में लोगों की भीड़ कम करने के लिए 20 स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप बढ़ाई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं या इन्हें दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया, रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के आधार पर ये जानकारी दी है। सिलीगुड़ी में निकाली गई एम्बुलेंस रैली। एम्बुलेंस ड्राइवर बोले, घबराए नहीं बल्कि सावधान रहें, आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं।
नेपाल में ओली सरकार की बड़ी दिक्कतें। सरकार के विश्वास मत से पहले ही 4 मंत्री समेत 26 सांसदों को हुआ कोरोना। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान से शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करते हुए बातचीत से मुद्दे सुलझाने को कहा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुरोध किया है।